आप तमामी हजरात मसला समझे। मेरी सकीना, रजाना, लजीना, फरजाना, बिल्कुल साइलेंट रहो, थोड़ी देर सुन लो, सीख लो कुछ। झूठ बोलना मुसलमान मर्द औरत को हराम है, चुगली करना हराम है। किसी लड़का को कोई लड़की जानबूझ के बार बार देखे तो हराम है, अब कोई लड़का किसी लड़की को बार बार देखे तो हराम है। दांत मत निकालो, दांत मत निकालो, समझो, गौर से सुनो, सीखने आयो मेरे भाई, ये सब मैं बता रहा हूं। जुआ खेलना हराम, जो ताश खेलेगा वहां पे जो बैठा रहेगा लुकमा देता रहेगा उसको भी उतना ही गुनाह होगा, जो देखता रहेगा उसको भी उतना ही गुनाह होगा, हराम। चोरी करना हराम, गाना गाना हराम, फिल्म देखना हराम, माँ बाप को सताना हराम है, हराम। फोटो खींचना खिंचवाना हराम। ये इतनी कसरत से लोग फोटो खींच रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद लोग समझेंगे दूर नहीं, ये मौलवी लोग गलत है, यही सही है। क्या शराब सब पिएगा तो शराब जायज हो जाएगी? नहीं, कुरान ने कह दिया हराम तो हराम, अब पूरी दुनिया पिए वो हलाल नहीं होगी। नबी ने फरमाया बिला उज़्र शरीफ फोटो खींचना खिंचवाना हराम, तो वो हराम ही रहेगा। ये फोटो किस लिए खींचते हैं? दिखाने के लिए। आप इस चीज को समझिए, वरना जो तबाही के दलदल में फंसे हुए हैं कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। बीवी का फोटो, मर्द का फोटो, गर्लफ्रेंड का फोटो, बॉयफ्रेंड का फोटो, हंसते क्या हो? ले फोटो, दे फोटो। हश्र में इतना भयानक अंजाम होगा ना, मुसलमान है तो डरिए अल्लाह से। अल्लाह पूछेगा जान डाल, इसमें जान डाल सकोगे? परहेज कीजिए, परहेज कीजिए। सच है कि हम इंसान हैं, खताएं मुझसे होंगी जानबूझ कर अनजाने में, लेकिन बचने की कोशिश तो करें। ये क्या ढीठ होके करते रहे? दाढ़ी कटाना भी हराम है, सुन लो। जिसकी जिसकी बीवी सुन रही है अपने अपने मर्द को सुधार ले। दाढ़ी कटाना भी हराम है। पता नहीं काहे के लिए दाढ़ी कटाता है, समझ में नहीं आता है। या मियाँ बीवी में मीटिंग हो गई है कि दाढ़ी रखोगे तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, डर से बेचारा कटा लेता है। तौबा, गलत है। कोई भी औरत ऐसा नहीं बोलती है। अगर ऐसा बोलती कि बगैर दाढ़ी वाले के पास हम नहीं रहेंगे तो जितने मौलाना हैं सबकी बीवी जा चुकी होती। ऐसा नहीं है। औरत के ऊपर इल्जाम गलत है। आप हैं शैतान के चेले, आप हैं शैतान की पैरवी करने वाले, आप हैं जो सोचते हैं लोग मुझे अच्छा कहे। मैं दाढ़ी कटा के लोगों के सामने सुरखरू होना ये दुनियादारों का काम है। और जो नबी का गुलाम है वो हर लम्हा ये सोचेगा कि हम कौन सा चेहरा लेके जाएं कि नबी को पसंद आ जाए। मेरे भाई समझ रहे हैं हर बात? अब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग सोए हैं, कि आप लोग रूठे हुए हैं, कि आप लोग नाराज हैं, या आप लोग कहीं और हैं, ये पता कैसे चले? वरना मुझको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल वीरान जगह है, मैं तन्हा हूँ और मैं खुद तकरीर कर रहा हूँ, मैं खुद सुन रहा हूँ। कुछ तो पता चले कि आप लोग मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ। तो इसके लिए मैं इंक्वायरी जाके करूं, तो इसके लिए आई डोंट हैव टाइम। उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ इशारा हो तब समझ में आ जाए। तो पहले ज़रा हाथ उठा के बोलिए तो सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिन लोगों का हाथ उठ गया है सबों को कैंसर की बीमारी से बचा। नहीं बचना है? अरे तो आमीन बोलो ना भाई। कोरोना आया था, कोरोना, जिसको कोरोना वही बीमारी थी ना कोरोना, जिसको नहीं हुआ वो भी इंजेक्शन ले रहा था लाइन लगा के, वैक्सीन, ताकि हमको कोरोना ना हो, हमको कोरोना ना हो, हमको कोरोना ना हो। वाह रे वाह।
हम इतनी प्यारी दुआ किए हैं, इसमें तो हर आदमी को दिल खोल करके आमीन कहना चाहिए। पता नहीं किसकी दुआ कबूल हो जाए। सही बात है कि नहीं भाई? या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाए सबको एक्सीडेंट होने से बचा। या अल्लाह, सबको बीवी का गुलाम होने से बचा। दाम सही दुआ है। या अल्लाह, घर जमाई होने से बचा। या अल्लाह, सबको माँ बाप का फरमा बरदार बना दे। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अब औरत सब नाराज हो, हमें उसकी खुशी से भी कुछ लेना देना नहीं, लेकिन जो औरत चाहती है कि मेरा मर्द मेरा गुलाम बन के रहे, वो औरत बहुत नालायक है, वो औरत बहुत कम नसीब है। इसलिए कि जो औरत चाहती है कि हम रानी बन के रहें, तो अपने शौहर को गुलाम न बनाए, अपने शौहर को राजा बना के रखे, तब ना राजा की बीवी रानी होगी। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे शेर में गुज़िश्ता साल आया था, मैं क्या तकरीर किया, मैंने क्या शेर पढ़ा था, मुझको कुछ याद ही नहीं आ रहा। तो चलिए हम अच्छा से अच्छा, हालांकि सब ने अच्छा पढ़ा है, मैं भी अच्छा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी सुभान अल्लाह कहने की कोशिश करें। अच्छा, कोई हदीस में मना है कि सुभान अल्लाह कहने में कोई नुकसान है? बोलिए भाई। तो जब मना नहीं है तो फायदा लीजिए ना। वाह, एक हदीस से पाक का तर्जमा है, सरकार फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, मेरे रब के सिवा मुझे किसी ने नहीं पहचाना। कोई बोले सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि मेरे रब के सिवा मुझे किसी ने नहीं पहचाना। अब जरा उर्दू में सुनिए, उन्हें पहचान कर सिद्दीक़े अकबर ने न पहचाना। मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा, सवाब लूंगा। क्या समझते हैं? अल्लाह का शुक्र है, ये बहुत सारे 16 बच्चों ने कुरान पाक के हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, हाफिज कुरान हो गए। इनके अलावा बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी सरकार के करम से हाफिज कुरान हूँ, और लेंगड़ा लुल्ला नहीं, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह तरावी सुनाता हूँ। तो जब कुरान मुझे याद है तो सुभान अल्लाह कहना भी मुझे याद है, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा। आप फाड़ते रहिए अपना मुंह और देखिए सवाब किसको मिलेगा। जो 30 दिन ड्यूटी करेगा, 30 तारीख को तनख्वाह उसे मिलेगी, और जो बेटा घर में पड़ा रहेगा तो खाक लेगा, तो सुभान अल्लाह जो कहेगा उसको सवाब मिलेगा। उन्हें पहचान कर सिद्दीक़े अकबर ने न पहचाना, मुसलमानों उमर उस्मानो हैदर ने न पहचाना। उन्हें पहचान कर खुद उनकी दोख्तर ने न पहचाना, उन्हें पहचान कर शब्बीर व शब्बर ने न पहचाना। अब सवाल पैदा होता, उन्हें कौन पहचाने? जिन अस्माए गिरामी को हमने, जिन अशखास का जिक्र शेर में हुआ, सिर्फ उन पे गुफ्तगू हो तो फिर रात खत्म। उनमें वो है जो यारे गार भी हैं, वो नहीं पहचान रहे। उनमें वो भी हैं जिन पे नबी को नाज है, जिनकी राय के मुताबिक कुरान के पाक की आयत करीमा का नुज़ूल होता है, उन्होंने नहीं पहचाना। जिनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, नबी ने यके बाद दीगरे अपनी 2 बेटियों को जिनके निकाह में दिया, वो भी नहीं पहचान रहे। जिन्होंने बचपने में सबसे पहले आमना के लाल को अल्लाह का नबी माना, हैदर कर्रार, वो भी नहीं पहचाने। आज बेटियों में जो सबसे प्यारी बेटी है, जो राजदारे मुस्तफा है, वो न पहचाने तो कौन पहचानेगा? जिनके लिए सजदा लंबा हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनके लिए खुतबा को मौकूफ कर दे, वो हजरत हसनैन करीमैन जब न पहचाने तो कौन पहचाने? सवाल है कि नहीं भाई? बस जवाब ले लीजिए। खुदा जो हो हकीकत में मोहम्मद को वो पहचाने। अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले ना यहाँ पर, खुदा जो हो हकीकत में मोहम्मद को वो पहचाने। मोहम्मद कौन है, क्या है, मोहम्मद का खुदा जाने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छा शेर मैं सुनाया हूँ।
ठीक है, लेकिन आप लोग को ये सब शेर नहीं चाहिए, आप लोग को वो शेर चाहिए, आता हूं बहुत दूर से। समझ गए होंगे आप लोग। अल्लाह ताला आप सबों की, हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, मोहब्बत से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं शुरू हो जाऊं तो समझिए दो हिस्सों में मैं तकरीर को बांट दूंगा। एक तो ये कि जश्न ईद मिलादुन नबी और दूसरे दस्तार बंदी, तो इधर से भी इधर से भी। भाई ईद तो दो ही है, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? ईद तो एक तो ईद है रमजान के बाद, एक कुर्बानी वाली ईद, ये तीसरी ईद कहां से आ गई? सवाल है कि नहीं भाई? तो इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाइएगा, अभी तो आप तीसरे में हैं, मैं चौथी ईद के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। अरे फ्री का मतलब समझ गए? सुभान अल्लाह बोलिए। फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार फरमाते हैं जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। अभी दो ही ईद में है, ये तो फिर इस ईद के बारे में क्या कहिएगा? याद रखिएगा, सारी ईद एक तरफ, जश्न ईद मिलादुन नबी एक तरफ, इसलिए कि हर पढ़ा लिखा जानता है मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हजरात शबे कद्र एक ही मर्तबा नहीं, हर साल मनावे, शबे कद्र हर साल मनावे। और ये ईद मिलादुन नबी जिंदगी में एक ही बार क्यों, जब शबे कद्र को हर साल मना सकते हैं तो जश्न ईद मिलादुन नबी को भी हर साल मनाए। इसलिए मनाए कि अगर आप मनाएंगे तो इनाम मिलेगा, आप नबी की आमद के मौके पे खुशी का इजहार करेंगे तो बेनिफिट होगा, प्राइज भी मिलेगा, इनाम भी मिलेगा। आप कहेंगे कैसे मौली साहब नई नई बात कर रहे हो, तो सुन लो, मुझसे नहीं, आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में अगर कोई पढ़ा लिखा हो, एजुकेशन वाला हो, शिक्षक हो, मदरसे की दाल रोटी खा के पढ़ा लिखा आलिम हो, तो उसको कहिएगा निसार अहमद रज़वी जामिया मदीनतुल इस्लाम में मुफक्किर इस्लाम खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी सिद्दीक साहब किबला नईमी की दावत पे हाजिर आया था और जलसे में खिताब कर रहा था। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, बतलाइए कहां तक बात दुरुस्त है? पढ़ा लिखा होगा वो बता देगा, लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा होगा वो आपको घुमा के बता देगा। बुखारी शरीफ में भी ये हदीस पाक मौजूद है, जिस दिन आमना के लाल अब्दुल्ला के लखते जिगर अर्श के मेहमान साहिबे कुरान वजह तख्लीक़े कायनात बाइसे तख्लीक़े कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पैदा हुए, तो जान रखिएगा हजरते जनाबे अबू लहब की जो कलौंडी थी, यानी उनकी नौकरानी जो थी, जो उसके यहाँ काम करती थी, उसका नाम है सुवैबा। सुवैबा सा से है। उसने जाके कहा अबू लहब मुबारक हो, तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, जमाल वाला है, कमाल वाला है, हुस्न वाला है, जमाल वाला है। अबू लहब ने इतना सुना, उंगली दिखा करके इशारा करके कहा सुवैबा तूने ऐसी खबर सुनाया कि मुझे बहुत खुशी हुई, आंखों को ठंडक मिली, मैंने तुझे आजाद कर दिया। आज से मेरी कफालत खत्म, आज से मेरी हुकूमत खत्म, आज से हमारा जो हुक्म नाफिज था उससे तुम बरी हो जाओ, तुम खुश हो जाओ। वो आजाद हो गई। आई गई बात, फिर क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया और सबसे पहले जिसको 440 का करंट लगा था वो अबू लहब था। उसकी बीवी को भी बहुत टेंशन हुआ था। उसके बारे में अल्लाह ताला ने उसके वईद में एक सूरह का नुज़ूल फरमा दिया, जी वही अबू लहब है, मर गया। तो आज न गैर मुस्लिमों को जलाया जाता है, पहले गैर मुस्लिम को भी, काफिरों को जलाया नहीं जाता था, उसे भी दफन किया जाता था। अबू लहब मर गया, मिट्टी में लोगों ने दफन कर दिया। बहुत दिनों के बाद हजरत
अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा और पूछा, अबू लहब बोलो क्या हाल है कब्र में, बोलो तुम्हारी हालत कैसी है। तो अबू लहब ने जो जवाब दिया उसको सुन लीजिएगा। कहा कि देखो बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, ऐसा ऐसा अजाब आता है मैं बता नहीं सकता, लेकिन सुन लो इतवार को अजाब रहता है, और आगे बढ़ जाओ शनीचर को भी अजाब रहता है, जुमा को भी अजाब रहता है, जुमेरात को भी अजाब रहता है, बुध को भी अजाब रहता है, मंगल को भी अजाब रहता है। अब पलट के सुन लीजिए, अबू लहब कहता है मंगल का दिन आता है अजाब होता है, बुध का दिन आता है अजाब होता है, जुमेरात का दिन आता है मुझे अजाब दिया जाता है, जुमा का दिन भी आता है अजाब होता है, शनीचर हो इतवार हो अजाब होता है, लेकिन जब पीर का दिन आता है, जब सोमवार का दिन आता है तो मेरे ऊपर से अजाब उठा लिया जाता है, और उसी उंगली से जिसको देखा कि हमने सोईबा को आजाद किया था उससे मुझे पानी मिल जाता है, मेरी प्यास बुझ जाती है। तो आप इलाके के लोगों पढ़े लिखे हो तो सुन लेना, इसमें लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, जाके पूछ लेना किसी मौलवी से। और अब आप समझिए कि जब काफिर अबू लहब के जैसा नबी की विलादत की खुशी मनाए, वो अज़ाबे कब्र में सोमवार के दिन बच जाए, जबकि अबू लहब ने एक बार खुशी मनाया, अबू लहब ने एक बार खुशी मनाया, अबू लहब ने भतीजा समझ के खुशी मनाया, तो उसे हर सोमवार को अज़ाबे कब्र से निजात मिल जाए। और जो नबी का गुलाम हो हर साल नबी के जश्न का एहतमाम करे, तो जब काफिर माला माल हो रहा है, ईमान वाला कितना माला माल हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? अच्छा, अब लोग कहेंगे कौन किताब में लिखा है? सवाल तो ये भी है, सही बोल रहा कि नहीं भाई? कहाँ लिखा है? कुछ लोग कहेंगे सहाबा किराम ने कहाँ किया, सहाबा किराम ने कहाँ किया, ये झंडी कहाँ लगाया, ये जुलूस कहाँ निकाला, ये एहतमाम कहाँ किया। वाह रे वाह, तो सहाबा किराम ने जो जो किया है वही करोगे? सहाबा किराम ने जो जो किया है वही करोगे? तो सबसे पहले आओ अपनी बीवी, जिस दिन दूल्हा बनके अपनी बीवी को लेके आते हो और सुहाग रात होती है, तो उसी रात में बीवी को रहने दो, और जाके इस्लाम के नाम पे किसी गैर मुस्लिम से मुकाबला करके अपने आप को शहीद कर डालो। यह है असहाबे रसूल का ये तरीका है। वो असहाबे रसूल जिन्होंने माल को लुटा दिया, जान को लुटा दिया, औलाद को लुटा दिया। मैं याद रखना, सहाबी की बात करते हो, जब बेटा बाप की तरह नहीं हो सकता है, जब एक गैर आलिम आलिम की तरह नहीं हो सकता है, जब गैर हाफिज कुरान की तरह नहीं हो सकता है, तो कोई वली की तरह कैसे होगा? जब वली की तरह नहीं हो सकता है तो सहाबी की तरह कैसे हो? बात समझ में आ रही है? झगड़ा तो मैं नहीं लगा रहा हूं भाई, झगड़ा लगा रहा हूं क्या? नहीं ना लगा रहा हूं। तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। देखिए, लड़िए झगड़िए मत, मानने वाला जो नहीं होता है उसको पूरा 300 पारा दिखला दीजिएगा, तब जितने भी कुरान पाक की तफसीर है उसको भी दे दीजिएगा, तब भी कह देगा अबू जहल की तरह ना ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि इसको मानना नहीं है, इसको मानना नहीं है। और जो मानने वाला रहता है वो बगैर किसी दलील के मानता है। पढ़े लिखे तो सुन लीजिए, नबी जब मेराज से आए, ऐलान हुआ, तो अबू जहल ने सवाल कर दिया कैसे गए बैतुल मुकद्दस, और बताइए कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, दलील दीजिए। और हजरत अबू बकर ने सुना तो कह दिया रसूल ने जो फरमाया वो सच फरमाया, यानी बगैर दलील के मानना वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत। जोर से बोले सुभान अल्लाह, जरा और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, लड़ाई झगड़ा नहीं, जिसको करना करे, जिसको नहीं करना नहीं करे, लेकिन आपसे पूछे कहाँ लिखा है ये जुलूस, कहाँ लिखा है ये जलसा, कहाँ लिखा है जश्न आमद सरकार
के मौके पर एहतमाम हो तो सीधे कहिएगा कुरान बहुत बड़ी किताब है, हदीस का कोई जवाब नहीं है, और तारीख की किताबों को अपनी तरफ रहने दो, वो सब तुम बाद में पढ़ लेना, कहाँ लिखा है बता दूं। अब कौनैन सा स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं इस जवाब पे और इस दलील पे तो इंशाअल्लाह गदगद करेंगे। न मुनाजरे की जरूरत है, न मुजादला की जरूरत है, न लड़ाई की जरूरत है, न झगड़े की जरूरत है, लेकिन कब्ल उसके कि मैं आपको जवाब दूं फ्री में नहीं बताऊंगा। ओ आप क्या समझ रहे थे, मैं भूल गया हूँ क्या? वाह 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 वाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। ए लड़का सब, 21-22 साल वाला सब बोल लो। कान में घुसाए रहता है वो एयरफोन कहते हैं। अब पता नहीं क्या कहते हैं, कान में घुसा रहेगा और उसी तरह गाना सुनते सुनते सो जाएगा। हाथ में लिए रहेगा मोबाइल, देखते 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 सो जाएगा। नहीं समझे? बीमारी चल गई है। जब तक व्हाट्सएप फेसबुक नहीं देखेगा नींद नहीं आएगी, और जब तक गाना नहीं सुनेगा नींद नहीं आएगी। ऐ नादान, तुम नबी के गुलाम हो, कभी तुमने सोचा गाना सुनते सुनते मर गए तो क्या होगा? टीवी देखते देखते मर गए तो क्या होगा? फेसबुक देखते देखते मर गए तो क्या होगा? क्या होगा? इसी हालत में उठाए जाओगे, कितने शर्म की बात होगी। तुम मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे। तुम्हारी तो शान ये है, सो तो अल्लाह का नाम लेके, उठो तो अल्लाह का नाम लेके। अब दुनिया वालों को बता दो, जिएंगे नबी के लिए, मरेंगे नबी के लिए। ये सब छोड़ो मेरे भाई, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे इस साल बारिश नहीं हुई, खेत कैसे आबाद होगा। आप लोग अभी पानी कम हुआ है ना, किसान सब जरा मुतासिर हुआ है ना, तो आखिर में लोग कहते हैं अब क्या करोगे, तकदीर में यही लिखा था। सही कहते हैं नहीं भाई? अच्छा, मियाँ बीवी में कभी झगड़ा हो जाए, जब अनबन नहीं है, प्यार मोहब्बत है, तब तो सब ठीक है, हजार खून माफ। और जो ही झगड़ा होगा औरत भी कहेगी हाय रे तकदीर, क्या करे, लिखा था ऐसा मरद तो हम क्या करें। अब मर्द भी कम नहीं है, वो भी बोलेगा लिखी थी तू तकदीर में, हम क्या करें। नहीं समझे? वाह, तकदीर में लिखी थी तो हम क्या करें। सुन लो, ये नबी के आमद के मौके पे जुलूस निकालना और ये जश्न मनाना, अगर कोई पूछे कहाँ लिखा है तो कह देना हमारी तकदीर में लिखा है, हमारी तकदीर में लिखा है। तो जिसकी तकदीर में जो लिखा है उसे मिल रहा है। हमारी तकदीर में लिखा है, हम भी जश्न मनाते हैं, इंशाअल्लाह हमारी औलाद भी मनाएगी। बात समझ में आ गई? कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ये तो बात आ गई थी, मैंने सुना दिया। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए, चूंकि टाइम हो गया, 27 मिनट हो गए। आपको लग रहा है कि अभी मैं शुरू हुआ हूँ, 27 मिनट हो गए, थोड़ा सा वक्त बचा है। मैं जल्दी जल्दी चाहता हूँ कि मैं बता दूं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह। कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ने चाहा जमीन बनाऊं, आसमान, कायनात, दुनिया, पेड़ पौधा, पहाड़, समुंदर, फरिश्ता, जिन, ये 18,000 मखलूकात अल्लाह ने चाहा कि बनाऊं, तो सिर्फ फरमाया कुन, कायनात बन गई। जमीन आसमान सब के सब तैयार। फिर अल्लाह ने चाहा ऐसी मखलूक बनाऊं जो मुझे पहचाने, जो मेरी इबादत करे, जो मेरी रुबूबियत को जाने, मुझ पे ईमान लाए। तो अल्लाह ताला ने इंसान बनाया। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। इंसान बनाया। अब सबसे पहला इंसान कौन है, नाम बतलाइए। हजरते आदम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? मुंह खोल के बोल लीजिए, हजरते आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कैसे बनाया? अपने दस्ते कुदरत से। न आदम अलैहिस्सलाम की माँ है, न उनके अब्बा है, और फिर भी अल्लाह ने बनाया। यह अल्लाह की शान है ना। अब कैसे बनाया? न पीतल से, न तांबा से, न सोना से, न चांदी से, मिट्टी से बनाया। 4 चीजों से बनाया, आग, हवा, पानी, मिट्टी। मिट्टी से खमीर, ये सबको इकट्ठा किया। अब बतलाइए मिट्टी आई कहां से?
अगर थोड़ी देर गौर से सुन लीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपके इल्म में इजाफा होगा। मिट्टी आई कहां से? तो आप कहेंगे जमीन से। तो मिट्टी पहुंची कैसे? तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अमी को हुक्म दिया, जाओ जमीन से मिट्टी लेके आओ। हजरत जिब्रील अमी आते हैं, जमीन गिड़गिड़ाने लगी। इस मिट्टी को कहां ले जा रहे हैं? इरशाद फरमाते अल्लाह इसे अपना खलीफा बनाएगा, फिर उसकी औलाद होगी। मिट्टी कहती है, जमीन कहती है, वो गुनाह करेगी, अल्लाह को नाराज करेगी, अल्लाह नाराज होगा, वो जहन्नम में जाए, और जब जहन्नम में जाए तो खमीर तो मुझसे है, तकलीफ तो मुझे होगी, मिट्टी मत ले जाओ। जमीन इस कदर गिड़गिड़ाने लगी, वो मिट्टी नहीं ले गए। अल्लाह फरमाता क्या हुआ? ए मौला, जमीन गिड़गिड़ाने लगी, मैं चला आया। मीकाईल तुम जाओ। वो भी आए, चले गए, नहीं ले जा सके। उसे प्यार आ गया, मलाल हो गया। ए इसराफील तुम जाओ। वो आए, वही हाल, जमीन का गिड़गिड़ाना देख के चले गए। इजराइल जाइए, ठीक है। वो आए तो जमीन गिड़गिड़ा रही थी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए जमीन, मैं तेरा रोना देखूं या अल्लाह का हुक्म? मैं तो लेके ही जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। मलाल जरूर है, लेकिन अल्लाह के हुक्म का भी ख्याल है। मिट्टी उठा लिया, लेके गए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इजराइल कैसे लेके आ गए? तुम कैसे लेके आए? अर्ज करते, मौला तेरा हुक्म था। तो अल्लाह फरमाता है, इजराइल आज तुम लाए हो, कयामत तक तुम ही लाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आज तो मिट्टी लाए, कयामत तक क्या लाओगे? उन लोगों की रूहें निकाल के लाओगे। तो हजरत इजराइल सलाम अर्ज करते, या अल्लाह, अगर किसी का बच्चा मरेगा, रूह निकालूंगा तो उसकी माँ क्या क्या कहेगी? किसी के शौहर की रूह निकालूंगा तो उसकी औरत क्या क्या कहेगी? न जाने मुंह से क्या क्या निकाल दे। अल्लाह फरमाता, इजराइल काम तुम्हारा होगा, नाम किसी और का होगा। कैसे? आग लग गई, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, कैंसर हो गया, मर गया, और रूह तो निकाल ले इजराइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह की कुदरत। फिर मिट्टी आ गई। अब तो डायरेक्ट मिट्टी से बनाना नहीं, गाढ़ा बनाना, गाढ़ा पानी चाहिए ना भाई। तो पानी कहां से आए? और पानी आया कहां से? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, जरा जोर से बोल लीजिए भाई, सुभान अल्लाह। आप लोग समझ रहे मैं भूल गया हूं क्या? वाह रे वाह, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सब याद है। जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह। पानी कहां से आया? ए फेसबुकिया सब गौर से सुन लो, ए अम्मा बैठ के सुन लो, सुन लो। इन लोगों को इतना मसाला का नाम मालूम है, आपको नहीं होगा। आधा किलो दाल में कितना नमक पड़ेगा, इसको मालूम है? आधा किलो दाल में कितनी हल्दी पड़ेगी, मालूम है? बिरयानी में कितना मसाला पड़ेगा, गरम मसाला, ठंडा मसाला, सब मालूम। कितना कितना पड़ेगा, सब मालूम। मालूम है कि नहीं भाई? है? आधा किलो चावल पका रहे भात, उसमें कितना पानी चाहिए, उसको ठीक मालूम है। ये सब मालूम है। वजू के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, तहियात भी कितने को याद नहीं है। जब माँ अनपढ़ होगी तो उसका बेटा भी वैसा होगा, और जब माँ आलिमा होगी, हाफिजा होगी, तो याद रखिएगा उसका बेटा भी इल्म वाला होगा, फजल वाला। माँ बेटी को कहती है, इधर आ, इधर आ, ले ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? यहाँ रोटी कैसे बनाएगी सिखा देती हूँ, चावल कैसे पकाएगी बता देती हूँ। जरूरी भी है बताना। तो भाई ये खाना के बारे में बताओ, नमाज के बारे में बताओ, गुस्ल के बारे में बताओ, तहारत के बारे में बताओ। ये उसी वक्त माँ बताएगी जब माँ के पास इल्म की दौलत हो। मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? अब आइए, पानी कहां से आया? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, बादल को बरसना शुरू। कितने दिन तक पानी बरसा, ये मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। 40 दिनों तक। कितने दिनों तक? मुंह खोल के बोल लीजिए, कितने दिनों तक? 40 दिनों तक बारिश हुई। याद रखिएगा, 40 दिनों तक लगातार। 39 रोज गम की बारिश हुई, एक रोज खुशी की बारिश हुई।
मेन पॉइंट यही है, याद रखिएगा। 39 दिन गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश। यही वजह है कि आदम अलैहिस्सलाम के जितने बच्चे हैं उनकी जिंदगी में गम ज्यादा होता है, खुशी कम होती है। याद रखिएगा, सबकी जिंदगी में खुशी कम है, गम ज्यादा। ये उसी की वजह है। गाड़ा बन गया, अब अल्लाह ताला ने खाका बनाया आदम अलैहिस्सलाम का, इतना खूबसूरत, हाथ पांव चेहरा सब कुछ बन गया, अभी रूह नहीं डाली गई है। इतना खूबसूरत अल्लाह ने बनाया कि फरिश्ते जियारत करने लगे, फरिश्ते जियारत करने लगे। अज़ाज़ील अभी शैतान नहीं बना है, लेकिन बनना उसी को है। उसने क्या किया, एक रोज गुजरा तो देखा बड़ी भीड़ लगी है। कहा किस चीज की भीड़ है? कहा नहीं मालूम, ये अल्लाह अपना खलीफा बनाया है। आए खलीफा मिट्टी से बनाया, इबादत हम करें, रियाजत हम करें, खलीफा वो बने। सबसे पहला गुनाह जो अज़ाज़ील ने किया है वो हसद, हसद हसद, जलन खोट्टा। उसको यही बीमारी हो गई। उसने गुस्सा मार के क्या किया जानते हैं? हसद मार के थूक फेंक दिया जो खाका बना हुआ था पेट पर। सोचा कि हम थूक फेंक देंगे तो खराबी आ जाएगी। अल्लाह इरशाद फरमाता, जिब्राइल उतनी दूर की मिट्टी को हटा दो, उतनी दूर की मिट्टी को हटा दो। और जो ही उतनी दूर की मिट्टी हटी तो पहले से ज्यादा खूबसूरती बढ़ गई। उसी कटे हुए मिट्टी की निशानी है नाफ, जो है नाफ, नाफ है ना जी, नाभि जिसको कहते हैं, उसी की निशानी है। आज अगर किसी को बच्चा हो और नाफ ना हो तो उसकी माँ डॉक्टर को कहेगी कैंची घुसा दे लेकिन नाफ बना दे, वरना पेट कितना खराब होगा। शैतान जिसे बिगाड़ता है अल्लाह उससे बेहतर सवार देता है। लेकिन मिट्टी बहुत कीमती थी, जाय नहीं होगी। उसी मिट्टी से कुत्ता बनाया गया, उसी मिट्टी से। और कुत्ते में देखिएगा क्या क्या है। कुत्ता आदमी से डरता है, मानूस रहता है, कुत्ता नापाक भी है, और कुत्ता रातों को सोता नहीं है। क्यों? फ्री में नहीं बताऊंगा। अगर सब लोग को जानना है तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब मुझे ये टेंशन नहीं है कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, नहीं समझे। इसको ठीक करने में रहूंगा, बैठिए उठिए तो टाइम चला जाएगा। अपना अपना जो जिसका जो काम कर रहा है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आदमी से मानूस इसलिए रहता है कि आदम अलैहिस्सलाम के खाका की वो मिट्टी थी। और अच्छा, बहुत अच्छा। वो सोता इसलिए नहीं है कि हजरत जिब्रील अमी का हाथ लगा था, ठीक है। नापाक इसलिए कि शैतान की थूक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, जान रूह डाल दिया, फिर फरिश्तों ने सजदा किया, फिर अल्लाह के हुक्म से जन्नत में गए, फिर अल्लाह ताला ने माँ हव्वा को वहां पैदा किया, फिर दोनों को अल्लाह ने जमीन पे बनाया। उन्हीं के नस्ल से कमोबेश 1,00,000 या 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। तमाम नबी लाजवाब, मुंह से बोल लीजिए तमाम नबी लाजवाब है। ये ईमान रखिएगा, सारे नंबिया रसूल लाजवाब हैं। उन तमाम रसूलों में नबियों में सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। अल्लाह ताला ने तमाम नबियों में आला अपने महबूब को बनाया, तमाम रसूलों में अफजल अपने महबूब को बनाया। तो हजरत जैसे नबी तमाम रसूलों में लाजवाब है, उसी तरह मेरे नबी का किरदार, मेरे नबी की सीरत, मेरे नबी की तालीम, मेरे नबी का जो मिशन है वो सब लाजवाब है। नबी ने जो खाने का तरीका बताया, पानी पीने का तरीका बताया, शादी ब्याह का तरीका बताया, जीने मरने का तरीका बताया, लेन देन का तरीका बताया, और बच्चों का क्या हक है, माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, तमाम चीजों को नबी ने बता दिया। नबी का हर तरीका लाजवाब है। खाने का तरीका है तो लाजवाब, सोने का तरीका है तो लाजवाब। जनाब मेरे नबी का जिस तरीके को, नबी के तरीके को जिन लोगों ने अपना लिया,
वो अदना थे तो आला हो गए। अफसोस है कि हम लोग नबी का कलमा जरूर पढ़ते हैं लेकिन नबी की सुन्नत पे अमल नहीं करते हैं। हम आज वोटर लिस्ट में मुसलमान हैं लेकिन किरदार और अमल के मैदान में हमारी तो ऐसी हालत हो गई है, अल्लाह की पनाह। हमारा ईमान कमजोर हो गया, हमारा यकीन कमजोर हो गया, हमारी गैरत मर गई है, हमारा शऊर मर चुका है, हमारे अंदर जो जज्बा ईमानी था वो खत्म हो गया है। अब हम लोग बस नाम के मुसलमान रह गए। हम मस्जिदों को खाली आपने किया, कुरान को ताकों पे सजा के आपने रखा, न माँ का हक अदा किया, न बाप का हक अदा किया, न पड़ोसियों का हक अदा किया। मस्जिद के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं, हम मस्जिद नहीं जाते, हम हराम और हलाल का ख्याल नहीं करते। जिस कुरान जिस तरह नबियों में सबसे आला हमारा नबी है, उसी तरह तमाम आसमानी किताब में कुरान का कोई जवाब नहीं है। उस कुरान पाक के अज़मत व तक़द्दुस पे कुर्बान जाइए जिस कुरान पाक की अज़मत का ये आलम है।